की लाइटें, खूबसूरत पंडाल, भव्य प्रतिमाएं भला किसे नहीं आकर्षित करती है। और यही तो दुर्गा पूजा नवरात्रों के दिनों में आकर्षण का केंद्र होता है। और इसी केंद्र की तरफ आकर्षित होकर एकांश खुद अकेले चल पड़ा है घर से बाहर, गाते हुए कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पर घर के माता पिता जाने को इच्छुक नहीं थे तो बेचारा अकेले चल पड़ा। अब चल पड़ा तो माता पिता की मजबूरी है कि फॉलो करे उसे। फॉलो करते करते हम देख रहे हैं कि ये अपने नजदीकी किराने की दुकान में चढ़ चुका है किसी पसंदीदा चीज के लिए। और ये बालक ढीठ इतना है कि किसी के भी बिना आज्ञा इजाजत के घर में दुकान में ये एंटर हो जाता है और अपना पसंदीदा चीज लेकर चलने को तैयार हो जाता है। वहां से जबरदस्त फटकार लगने पे सरपट ये पंडाल की तरफ दौड़ता है और एंटर कर जाता है पंडाल में। वहां भी रिस्ट्रिक्टेड जोन में ये घुसने की कोशिश करता है और फाइनली घुस भी जाता है। और इसकी किस्मत ऐसी कि इसके घुसते ही बिजली गुल मीटर चालू हो जाता है। फिर खेसारी भाई की तरफ कोई पीछे से आवाज आता है, चालू कर जनरेटर। उसके बाद माता का भव्य रूप का दर्शन हम लोगों को नसीब होता है। कोटि कोटि नमन है स्पेशली आयोजकों को, जो कि इतना अच्छा लाइटिंग, इतनी अच्छी डेकोरेशन, इतना अच्छा खूबसूरत पंडाल का निर्माण करते हैं पूरे 10 दिन की इस महापर्व के लिए। लाइट आने के बाद हमने इस भव्य पंडाल का पूरा मुआयना किया। उसके बाद हमें मिल जाती है प्रसाद खाने को। और इस जबरदस्त और अद्भुत पंडाल का निर्माण सीओ ऑफिस वाली गली में मौनी बाबा के आश्रम के पास किया गया था, जिसमें बहुत ही अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की थी इन लोगों ने। फिर बारी आती है अगले पंडाल का रुख करने का, और मैं एकांश को कैरी करता हूँ और सुप्रिया कैरी करती है मोबाइल को। मैं प्रॉपर एकांश को दादाजी वाली फीलिंग देता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी भी मुझे इसी तरह से मेला नवरात्र के दिनों में दिखाने ले जाया करते थे। लेकिन एकांश जो मुझे फीलिंग दे रहा था वो मुझे विक्रम बेताल वाली लग रही थी। वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी आपको पिछली पीढ़ी से मिला है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना चाहिए। मैं वही ट्रांसफ़र कर रहा था। और इधर ये मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि चलो इनके हिस्से एकांश आया और मेरे हिस्से हल्का सा मोबाइल आया है। इनकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। एकांश रोने लगा मम्मी के गोद जाने के लिए, तो खुश होने की बारी मेरी थी और मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था। यहाँ का पंडाल एवरेज था, बहुत अच्छा पंडाल पे इन लोगों ने खर्च नहीं किया था। प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर थी, अपने आप में आकर्षित। यहाँ का लाइटिंग व्यवस्था था जो कि काफ़ी भव्य था। लगता है इन्होंने अपने पंडाल का बजट काट करके सारा बजट लाइटिंग पे इन्वेस्ट कर दिया था।